तो भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ बढ़िया सा तीखा और कुछ बढ़िया सा घर जैसा खाना और कुछ चटपटा। आज मैं पहुंचा हूं जी मायापुरी, माया नगरी में, दिल्ली शहर में पहुंच चुका हूं। और भाई मायापुरी के आपको 3 बेस्ट स्पॉट दिखाऊंगा खाने के। अगर आप मायापुरी में आते हैं तो भाई इसको खाए बिना मत जाना, आपको बहुत स्वाद आएगा। तो भाई मायापुरी के जायकों की जो शुरुआत होने वाली है ना, वो होने वाली है तड़के फड़के से। ये चेक करो भाई, सबसे पहले तवे की रंगत चेक करना। बढ़िया से स्पाइसी, मोस्ट स्पाइसी छोले कुलचे आपको दिल्ली शहर के खिलाने वाला हूं, वो भी मायापुरी के स्पेशल तड़के वाले छोले कुलचे। सबसे पहले तो ये भर के प्याज आ गए, और ये भैया ऊपर क्या डाल रहे हो? ये सर टमाटर और अदरक का पेस्ट होता है। टमाटर और अदरक का पेस्ट होता है। भैया जी सबसे पहले तो नमस्कार और शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और क्या नाम है आपका भैया? राज नाम है, राज। राज नाम। भैया ये पानी क्यों डाल रहे हो? ये पानी नहीं सर, बटर है। ये बटर है? पानी में क्या प्याज फ्राई? एक बार दिखाएंगे जरा बटर भी। तो भैया डाल तो ऐसे रही हो जैसे पानी डाल रहे हो यार। ओ भाई, ये कौन सा बटर रहता है भैया? ये अमूल होता है। ये देखो टिक्की इसमें से निकलती रहती है, डलती रहती है। मतलब कहने वाला अमूल या डालने वाला अमूल? सारा अमूल होता है, नीचे ही बड़ी होंगी। बहुत बढ़िया भैया, सारा अमूल ही। तो लो भाई, ये आया जी अमूल का बटर आया, और ये तड़का फड़का, इसमें अदरक प्याज है। ये जो मसाला आप देख रहे हैं, खाली चॉप मसाला होता है। ये चॉप मसाला होता है। और ये आ गया ऊपर से बढ़िया सा टमाटर, और टमाटर काटने का अंदाज भी देखो भैया का। भैया कितनी देर का एक्सपीरियंस हो गया? ये सर 15 साल। और भैया कितनी प्लेट का बैच लगा रहे हो अभी? मिनिमम 30 से 40 तो मिनिमम बनती है, कम से कम 30 से 40 प्लेट बनेगी मिनिमम बनती है उससे। और ये बैच कितनी देर में खत्म हो रहा है? ये 10 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट हार्डली। और बनने में कितना टाइम लगता है? बनने में टाइम लगता है सर, वो बिकने में तो मैक्सिमम। बिक्रे में खत्म। भैया यार इधर मैं देख रहा हूँ, ये बड़े से इधर क्रेट के अंदर आपने बहुत सारे कुलचे रखे हुए हैं। दिन में कितने दर्जन कुलचे लग जाते हैं? भैया देखो, कुछ चीजें होती हैं जो बताई नहीं जाती। अच्छा, ये चीजें बताने वाली नहीं होती, बट आइडिया के लिए आपको बताता हूँ कि एक क्रेट में कम से कम 70-80 दर्जन आते हैं। ये एक क्रेट के अंदर, मतलब ये एक क्रेट पड़ा है? एक पैकेट में 4 प्लेट होती है, और ये 70-80 पैकेट होते हैं। 70-80 पैकेट। और कितने क्रेट लग जाते हैं दिन में? ये चीजें तो अच्छा, ये नहीं बताओगे? आप खड़े होकर काउंट कर सकते हो। तो भाई आप देख लो, ये एक क्रेट पड़ा है, ये कुछ घंटे का खेल है। और कितने क्रेट लगते हैं ये अंदाजा भी नहीं है। 3 से ऊपर, 3 से भी ज्यादा क्रेट लग जाते हैं। 3 से ऊपर, मतलब 70-80 दर्जन अगर लगाओ। पर ये तो बहुत ज्यादा हो गए भैया। देखो 70 प्लेट, 150 दर्जन से ज्यादा कुलचे डेली बिक जाते हैं। एक बार में 70 प्लेट बनती है, और 10-10 मिनट में बनती रहती है। तो उससे काउंट कर लो आप। 4 सुबह से कितने बजे तक? 11 बजे से 4 बजे तक। भाई आप काउंट कर लो, खुद काउंट कर लो, अब नहीं मैं बता रहा। और ये देखो भाई, बढ़िया सी हरी मिर्ची आ गई, और ये सारा तड़का हो गया एकदम बढ़िया से मिक्स। और ये पानी और डाल दिया भैया? पानी डाल दिया। और ये ऊपर से आ गया जी ये पनीर। ये भैया कौन सा पनीर? सर सब डेयरी वाला होता है। नहीं, मेरा पूछने का मतलब है भैया असली वाला क्या नकली वाला? असली वाला होता है सर। आजकल तो बहुत चल रहा है ना। देखो, असली वाला व्हाइट होता है, वो येलो होता है। अच्छा, ये भी फर्क होता है। नकली वाला येलो होता है। तो आज भैया बता रहे हैं आपको निशानी। देखो भैया, स्ट्रीट फूड वेंडर्स आपसे ऑफेंड हो जाएंगे। जो रियलिटी है, देखो धंधा कोई भी करो, पर झूठ के साथ मत करो। इतना एक्सपोज करोगे तो दुकानदार भाई तो नाराज हो जाएंगे ना। देखो गलत चीज मत खिलाओ, खुद भी खाते हैं हम। अगर हमारे बच्चे खाएंगे तो वो भी बीमार पड़ सकते हैं। चीज सही खिलाओ, रेट चाहे जो भी ले लो, रेट 10 रुपए बढ़ा लो, चीज सही खिलाओ। बहुत बढ़िया। और ये देखो जी, सारा तड़का फड़का हो गया, एकदम बढ़िया से मिक्स हो गया। और ये कौन से मसाले आ रहे हैं भैया? ये सर गरम मसाले होते हैं, इसमें 13-14 आइटम होती है। कोई सीक्रेट मसाला नहीं होता, सब इंडिया में बनते हैं, यही धरती पे पैदा होते हैं। सीक्रेट नहीं होता कुछ? सीक्रेट कहाँ से सीक्रेट आएगा? सीक्रेट कुछ भी नहीं होता, सब मसाले यहीं के होते हैं, गरम होते हैं। बट ये होता है कि कुछ लोग मसाले में मिलावट ज्यादा कर देते हैं, हम नहीं करते। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब आने वाले टाइम पे कई ब्लॉगर भाई ऐसा भी ना बुलवा लें कि नमक भी सीक्रेट है। नहीं, ये सीक्रेट क्या होता है बताओ? सीक्रेट का मतलब क्या है? तो अलग से तो कुछ आ नहीं रही है चीजें, सीक्रेट कुछ भी नहीं होता। तो ये आ गया जी देश का नमक, टाटा नमक। और ये भैया, ये पीली मिर्ची। पीली मिर्ची है भैया। पीली मिर्ची मैंने देखा दिल्ली में ज्यादा यूज होती है। पीली मिर्ची क्या होती है सर? गला नहीं पकड़ती, जलन पैदा नहीं करती। ओके। लाल मिर्च अगर ज्यादा खाओगे तो एसिडिटी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो लो जी, ये और ज्यादा स्पाइसी कर दिया भैया ने सारा का सारा तड़का। अभी तो टीजर चल रहा है, मतलब ट्रेलर भी नहीं आया, तो आप देखना कि इसका माहौल जो तवे का बनेगा कितना मजा आएगा। और ये ऊपर से भैया कसूरी मेथी। कसूरी मेथी, इसका क्या कसूर है? इसका कसूर है, इसके बिना कोई चीज, कोई जुर्म ही नहीं होता। अच्छा चलो, आज की वीडियो में एक रैंडमली एक क्वेश्चन करता हूँ मैं आपसे। कसूरी मेथी का नाम कसूरी क्यों पड़ा? ये तो सर इसका लॉजिक तो नहीं पता। देखो हरे रंग की है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कसूरी मेथी का नाम कसूरी क्यों है? देखो कुछ चीज ऐसी होती है जिसका कोई आंसर ही नहीं होता। चलो हम अपने दोस्तों के लिए भी ये एक कमेंट करके बताना कि आपको पता है कि कसूरी मेथी को कसूरी मेथी क्यों बोलते हैं, इसका नाम कसूरी क्यों है। कमेंट्स में मैं आपका रिप्लाई भी करूंगा कि क्योंकि मुझे पता है कि इसका नाम कसूरी क्यों है। और आप कमेंट करके जरूर बताना जल्दी से। और ये देखो भाई, बढ़िया से तड़का तैयार हो गया। अब कैरामलाइज कर दिया अच्छे से प्याज को, टमाटर और एकदम बढ़िया हरी मिर्ची। और ये क्या भैया, क्रीम आ गई? क्रीम सर,
भैया स्पाइसी बनेंगे क्रीमी बनेंगे? अब तो मैं डाउट में पड़ गया। देखो क्रीम सर हल्की डालनी इसलिए होती है, क्रीम डालने से क्या होता है मसाले की जलन खत्म हो जाती है। बहुत बढ़िया। अगर क्रीम नहीं डालेंगे तो मसाले में जलन होगी। और भैया कितने सालों से बेच रहे हो आप? शॉप तो करीब 40 साल पुरानी है, 15 साल से तो मैं भी पापा के साथ हूँ। ये ट्रेंड ही 1500 पहले अंकल जी करते थे? हाँ। और ये तड़का फड़का आपने शुरू किया? तड़का वड़का यहीं शुरू है। अब तो बहुत जगह तड़के वड़के लगते हैं। तो सर दिल्ली में कहीं क्या, इंडिया में कहीं चले जाओ, हर जगह मिल जाएगा। ये शुरू यहीं से हुआ? शुरू यहीं से। अगर गूगल पे भी सर्च किया जाए या यूट्यूब पे भी सर्च किया जाए तड़के वाले छोले कुलचे तो नाम भैया का आएगा, शक्ल भैया की आएगी। ऐसा ही है जी। और ये क्या भैया अब कुलचे आ गए? हाँ जी, मसाला ये जो तड़का तैयार हुआ था ये सारा कुलचे के लिए हुआ था? कुलचे के लिए। अरे भैया मुझे लगा ये छोले के लिए तड़का तैयार कर रहे हो। छोले का भी होता है, ऐसे ही सेम प्रोसेस छोले का भी होता है। अरे वाह। प्याज जो है वो गोल वाली होती है, प्याज छोटी कटी होती है। ये देखो भाई, ये सारा का सारा तड़का जो है ये कुलचे को लगेगा भाई। बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि छोले को तड़का लगा के तैयार किया जाता है। इसी पूरी पिक्चर के लिए मैंने आपको रोक के रखा था कि टीजर है, अभी ट्रेलर चल रहा है, अभी इसके बाद और भी खेल खेलना, पूरी पिक्चर देखना, आपको मजा आएगा भाई। एक चीज और होती है, आजकल दिल्ली में बहुत हो गए इस तरह से छोले कुलचे बहुत बेच रहे हैं जी। मेन क्या होता है, सारा खेल होता है प्याज का और मसालों का। अच्छा। प्याज को कितना गलाना है, कितनी कच्ची रखनी है, कितना सॉफ्ट रखनी है। जो नकली होते हैं वो अपना आपको असली बताते हैं, वो प्याज जला देते हैं, मसाला जला देते हैं। वो पहचान वही होती है कि अनाड़ी है खिलाड़ी है। प्याज अच्छा। जलनी नहीं चाहिए कहीं, प्याज जल गई तो टेस्ट खराब होगा। भैया एक डायलॉग बोल दोगे? बताइए सर, हुक्म करिए। भैया मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। हाँ ये भैया ने पिक्चर का डायलॉग मारा है और ये जस्टिफाई करता है कि मैं पुराना हूँ और मैं खिलाड़ी हूँ। ये देखो जी, एक एक कुलचे को तड़के के अंदर पूरा सोगी किया जा रहा है ना भैया, दम किया जा रहा है ना पूरा। इससे कुलचा सॉफ्ट हो जाएगा, प्याज से बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखो भाई, एक मतलब क्या होता है कि जब हम छोले कुलचे खाते हैं, छोले जो होते हैं वो स्पाइसी होते हैं भैया। हाँ जी। और कुलचे जो है वो फीकेपन में आ जाते हैं। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे आपको कुलचे भी एकदम बढ़िया स्पाइसी मिलेंगे। ऐसा ही है ना भैया? दोनों चीज सर बैलेंस ही होती है ना। अब मुझे समझ आई कि भैया इतने दर्जन, 150-200 दर्जन कुलचा जो है वो डेली कैसे बिक जाता है। वो ऐसे बिकता है भाई, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। देखिए सर, मेहनत करते हैं, वीडियो बनाने से नहीं होता कि वीडियो बनाए कुछ भी बोल दो। कस्टमर एक बार आएगा, अगर टेस्ट नहीं मिलेगा तो वो यूट्यूबर को भी गाली देगा, दुकान वालों को क्या फुद्दू बना दिया। तो यहाँ सर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। आप कभी भी आओ सेम टेस्ट मिलेगा हमेशा। प्याज महंगी हो, टमाटर महंगा हो, कुछ भी महंगा XYZ, ना हमारे रेट में फर्क होता है, ना क्वालिटी में, ना क्वांटिटी। कितने की प्लेट खिलाते हो भैया? सर प्लेट जो है 70 की है, 3 कुलचे और छोले। 70 रुपए की? हाँ दाम बढ़ गया भैया? सर वक्त के साथ चीजें काफी इंक्रीज हो रही हैं तो सब कुछ बदलना पड़ता है। बहुत बढ़िया। एक बार ना भैया धीरे से जरा दिखाना कैसे तड़के को मिक्स करते हो। ये देखो, ये कुलचा पकड़ा, कुलचे भी स्पेशल लग रहे हैं। कुलचे सारे सेम होते भैया। ये देखो जी, पूरा मसाले के अंदर इसको लथपथ किया जाता है और देखते ही देखते ये कुलचे के साथ पूरा का पूरा तवा जो है वो अभी भर जाएगा। पूरा का पूरा तवा जो है वो भर चुका है। अब जो अगली पिक्चर का अगला पार्ट है ना वो अब शुरू होने वाला है। समझो अब पिक्चर एंडिंग पे ही है ना भाजी? हाँ जी, 70% ऑलमोस्ट खत्म। 70% मेकिंग हो चुकी है। अब देखो अभी और नज़ारा आने वाला है। ये आगे जी ऊपर से कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी वाला क्वेश्चन अभी भी आपके लिए है, जल्दी से कमेंट करके बताओ और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा कि कसूरी मेथी को नाम कसूरी मेथी क्यों पड़ा। और ये ऊपर से क्या आया भैया? ये सर चाट मसाला होता है। ये चाट मसाला आया, थोड़ा टैंगी फ्लेवर के लिए डालते हैं। ये टैंगी फ्लेवर के लिए थोड़ा सा डालते हैं। अच्छा, चाट मसाला डालते हैं। और ये ऊपर से आ गई क्रीम, आ गई। ये कुलचे की सॉफ्टनेस इससे बढ़ जाती है। अच्छा, क्रीम डालने से और सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी। कुलचा मुंह में जाते ही घुल जाएगा। क्या बात है, मलाई बन जाएगा। थोड़ा तेज हीट पे क्या ना कुलचे को सॉफ्ट करते हैं प्याज के साथ। और अब भैया ने क्या किया कि नीचे से गैस जो है वो तेज कर दी, ताकि जो प्याज है, प्याज का जो अपना पानी होता है उसकी स्टीम से कुलचा और ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। हाँ जी, मतलब एक तरह से प्याज के साथ कुलचे को दम किया जा रहा है। बिल्कुल राइट है ना, प्याज की स्टीम से कुलचा सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया भैया। अब आ गया जी फाइनल प्रोसेस, ऊपर से आ गया जी पनीर, वही असली वाला। असली वाला ना भैया? बिल्कुल सर, देखो असली नकली की यही पहचान है। जो सोया चाप वाला होता है वो थोड़ा येलो कलर में, वो अच्छा। पूरा व्हाइट नहीं होता। तो पहले आता है सोया चाप वाला, कभी खाना ही नहीं चाहिए, वो पाउडर होता है, नकली होता है। वो नकली होता है। अब ये 300 रुपये किलो आ रहा है, ठीक है, वो 100 रुपये किलो का है। तो 100 रुपये किलो की वजह से आदमी जहर दे रहा है। इससे अच्छा डालो ही मत। बिल्कुल सही बात है। जितने भी दुकान वाले हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, वो कभी मत डालो। बिल्कुल सही बात कह रहे हो भैया। कस्टमर को फुद्दू मत बनाओ। कोई बीमार हो जाए, किसी किडनी फेल हो जाए तो बस लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल या तो सही डालो ही बात। मत, डालो तो चीज कम डालो पर सही चीज। किसी की जान के साथ मत खेलो। तो लो भाई, ये ऊपर से आ गई फिर से क्रीम। क्रीम में भैया थोड़ा हाथ कम ही रखो यार। बस सर हो गया अब। और लगाएंगे अब हमारी प्लेट। हाँ बिल्कुल सर। तो लो भाई, अब लगने जा रही है हमारी प्लेट। और ये आ गया जी बड़े से भिगोने में से तड़के वाले छोले। ये छोलों को तड़का भी ऐसे ही लगता है जैसे कुलचों को तड़का लगा है। और ये आगे हमारे लिए छोले आ गए, और ऊपर से आ गए प्याज, और साथ में दिया जाता है
छोटी कटिंग नींबू, $1 में अचार से लगा। और इधर से आएगा जी गाजर का अचार। गाजर का अचार होता है, गाजर नींबू का अचार। अरे वाह, सैलेड की प्लेट अलग से लगा के दी जाएगी। हाँ जी। और ये आगे जी 3 कुलचे भैया। सर एक प्लेट में 3 कुलचे होते हैं और ये थोड़ा सैलेड होता है प्याज का। अरे वाह, ये प्यार दिया जाता है आपकी तरफ बिल्कुल से। सर, इसी का सारा खेल होता है, ये टेस्ट बढ़ा देता है। वाह जी वाह। ये तो प्लेट होगी कंप्लीट सर। ये आगे हमारे छोले, ये सैलेड और ये बढ़िया से तड़के वाले कुलचे। और भैया प्रॉपर एड्रेस तो बता दीजिए। सर मायापुरी फेज 2 के अंदर कासा रॉयल वाली बैंकेट वाली गली में आएंगे। कैसा रॉयल, कासा रॉयल बैंकेट, कासा रॉयल बैंक्वेट हॉल वाली गली के अंदर, काले के होटल के अपोजिट में। ऑपोजिट। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। तो आइए जी सीधा जायका चखते हैं स्पाइसी फूड का और बताते हैं आपको इसका स्वाद कैसा होने वाला है। थैंक यू। चलो भाई, ये लगी हमारी मायापुरी की बोलूँ, दिल्ली शहर की बोलूँ या हिंदुस्तान की बोलूँ, सबसे स्पाइसी छोले कुलचे की प्लेट। और ऐसे तड़के यहीं से शुरू हुए थे, अब शायद बहुत जगह पे लगते होंगे। तो आइए जी सीधा स्वाद की ओर रुख करते हैं। कुलचा देखो भाई, पका पका के मक्खन मार मार के एकदम सॉफ्ट कर दिया। और साथ में थोड़े से प्याज लेते हैं और साथ में लेते हैं ये थोड़े से छोले। मक्खन का बढ़िया स्वाद, मक्खन का रिच फ्लेवर, मसालों का बॉम्ब, मतलब एक पंच होता है ना तीखा, जैसे जीभ पे टच हुआ और एक पंच आता है, वो तीखा पंच। छोले भी उतने स्पाइसी, कुलचे भी उतने स्पाइसी। एक बाइट में ना आपको दिखाता हूँ कैसे लेनी है। ये थोड़े से प्याज लिए और बिना छोले के, सिर्फ कुलचे की बाइट। इसके छोले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कुलचे इटसेल्फ इतने स्वाद है। और एक बाइट बिना कुलचे के तड़के के, सिर्फ छोले के साथ लेते हैं, मतलब कुलचे का तड़का नहीं लेते साथ में, सिर्फ छोले लेते हैं। ओए होए होए, छोले तो एंड नज़ारे, एंड मतलब एंड बोलते हैं ना, दिल्ली शहर में बहुत कम जगह मिली मुझे ऐसे, जिसके लिए मैं उंगलियां चाटने में मजबूर हो गया। सुपर हिट जायका, मस्ट ट्राई इन मायापुरी। इसको खत्म करते हैं, मायापुरी के दूसरे जायके की मंजिल की ओर बढ़ते हैं और वहां का स्वाद भी आपको दिखाते हैं। चलिए। तो भैया ढाबे के अंदर आते ही कुछ इस तरह की वाइब मिलेगी आपको कि कोयले की भट्टी के ऊपर बढ़िया पंजाबी तड़के फड़के लग रहे हैं और इस साइड पे ढाबे की जान, ढाबे का तंदूर चल रहा है। और तंदूर में सबसे बड़ी खासियत मुझे नजर आई भैया, चपाती जो और लच्छा पराठा जो बन रहे हैं ये आटे के बन रहे हैं, यहाँ पे मैदा यूज नहीं किया जा रहा। ये चेक कीजिए जरा, आटे के पेड़े इधर लच्छा पराठा के, और तंदूर जो है वो पूरा भरा हुआ, और बैक टू बैक ये तंदूर ऐसे ही चलता जाएगा और ये तड़के फड़के यूं ही चलते जाएंगे। और अंदर का माहौल आप देख लीजिए, फुल पैक्ड। ऐसी देसी वाइब है जो शायद आपको दिल्ली शहर में कहीं और कम देखने को मिलेगी। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी। सत श्री अकाल। और भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम यतन है और ढाबे का नाम है चाचा ढाबा। ढाबे पे कोई नेम बोर्ड लिखवाने की मतलब जरूरत नहीं महसूस हुई? मशहूर ढाबा है, 45 साल से ऊपर हो गए इस ढाबे को। क्या बात है जी। तो नेम बोर्ड से नहीं, दाल बस स्वाद से चलता है ये। स्वाद से। और भैया ये क्या तड़के फड़के लगा रहे हो आप? ये हम दाल फ्राई बना रहे थे, ये दाल फ्राई बना रहे हो? अमूल मक्खन। कितनी प्लेट बन रही है भैया ये 6 से 7 प्लेट बनते हैं। क्या बात है जी, एकदम बढ़िया लाल रंग में तड़का जो है वो तैयार हो चुका है। और ये इधर से दाल आएगी जी? जी। क्या बात है, इधर देखिए भाई जरा, ये रंग देख, हा, ये जो सिजलिंग की आवाजें स्टार्ट हो जाती है ना भाजी, ये मजेदार है यार, ये मजेदार है। और ये हो गए जी सारे तड़के फड़के एकदम बढ़िया से तैयार, और दाल का कलर और तड़के फड़के तैयार हो गए और एकदम दाल का कलर जो है वो खिलना शुरू हो चुका है। तो लो भाई, ये सारा तड़का हो गया जी दाल में मिक्स, बढ़िया रोगन वाली दाल बन गई। बिल्कुल जी। और ये सारा रोगन जो है वो अमूल बटर का। अमूल बटर। भैया जब तक ये दाल देखो धीमी आंच पे ही बनेगी ये तो, हाँ जी। और जब तक ये बन रही है हम बाकी सब्जियां देख लें एक बार? जी बिल्कुल जी। प्लीज दिखाइए जरा। ये है जी राजमा। ये आ गए सब्जियों के राजा राजमा। वाह भैया, आलू शिमला मिर्च, मतलब देसी ढाबा है तो देसी सब्जियां बिल्कुल। क्या बात है भाई। आगे भैया ये आ जाएगा जी कड़ी और पकौड़ा आ जाएगा। और भैया कितने साल पुराना ढाबा बताया आपने? और वाइब जो है वो आज भी वही है, दीवारें छतें सब यहाँ करती हैं पुराने ढाबे के। बहुत बढ़िया। और सबसे ज्यादा क्या बिकता है इस ढाबे पे? दाल फ्राई और लच्छे पराठे। लगाइए भैया, हमारे लिए भी लगाइए जरा। लगाते हैं। और ये हमारी इसमें से लग जाएगी भैया, एक लच्छा पराठा भी पीछे से आवाज दे दीजिए। बस जी लगवा दिया। और ये देखो जी, तो भाई धीमी आंच के ऊपर, कोयले की धीमी आंच के ऊपर ये बढ़िया सी दाल जो है वो पकेगी। और दाल को जो उबाला आएगा ना बिल्कुल धीमे धीमे से आएगा। और ये ऊपर से धनिया आएगा जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया जी। और देखो भाई, ये इसको बनने में धीमी आंच में टाइम लगता है, तो खाने के लिए इंतजार जरूर कीजिएगा। और बनने से पहले ये दाल बिकी हुई है, बिल्कुल जी, है ना भैया? सारे के सारे ऑर्डर लगे हुए हैं। सारे के सारे ऑर्डर लगे हैं। अंदर क्राउड जो है वो इंतजार कर रहा है कि दाल कब गर्म होके आने वाली है। इस दाल की इतनी दीवानगी भैया। इस दाल में मतलब कौन सी दाल, कौन सी है ये? मिक्स है, पूरा चने की दाल है जी। एक बार दिखाएंगे जरा। लंगर वाली दाल। ये उड़द और चने वाली दाल है, इसको लंगर वाली दाल तो चलो भैया हम नहीं बोलेंगे,
क्योंकि लंगर वाली दाल तो लंगर में ही मिल सकती है, बिल्कुल जी, बिल्कुल वो लंगर स्वाद और वो कहीं और मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल। और ये देखिए जी, ये लग गई दाल। कितने की कटोरी देते हैं भैया ये दाल की? ये 75 75 रुपए की, 75। और साथ में चपाती और लच्छा पराठा 25 रुपए का अलग, 6 रुपए की रोटी 6 रुपए की रोटी और 25 रुपए का लच्छा पराठा। ये दाल हमारी लग गई लग गई जी। और ये लग रहा है हमारे लिए लच्छा पराठा भैया। हाँ जी। दाल हमारी लग चुकी है और लच्छा पराठा ऑलमोस्ट हमारा रेडी होने वाला है। ऊपर से आ गया जी हरा धनिया आ गया और हर लेयर के अंदर अच्छे से आपने घी घू लगाया हुआ है उस्ताद जी, है ना। और ये गया जी हमारा लच्छा पराठा तंदूर के अंदर और यहीं ये सिलसिला रुकेगा नहीं। और लो भाई, ये आ गए एकदम बढ़िया लच्छा पराठा बाहर और ये आ गया जी ऊपर से अमूल बटर और लच्छा पराठा भी हो गया तैयार। तो चलो भाई सीधा टेबल पे चलते हैं, जायका चखते हैं और आपको स्वाद बताते हैं। तो दोस्तों ढाबा जो है वो बिल्कुल देसी और देसी वाइब में देसी स्टाइल से खाने का जो मजा है ना, वो भाई इंग्लिश मजा नहीं आता। और बिल्कुल देसी टेबल लगा हुआ है और यहाँ पे आपको शायद देसी हॉल तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिलने वाला जायका ऐसा कि यहाँ पे आपको खींच के ले आएगा। और ये लच्छे एकदम बढ़िया से लेयर्स बनी हुई, आटे का लच्छा पराठा रहेगा, मैदा यूज नहीं किया जाता। और लीजिए जी, सबसे पहले बाइट लेते हैं। गाढ़ी गाढ़ी दाल मखनी, दाल अमूल बटर में इसको तड़का फड़का लगाया गया है। तो लो जी, थैंक यू मेरे भाई। एक बाइट और लूंगा भाई, एक से मेरी बात बनी नहीं। स्वाद बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस थी स्वाद से, उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया। ये देख रहा हूँ, भाई कुछ जायके ऐसे होते हैं जो सिर्फ जो नियर बाय लोग होते हैं ना उनकी पसंद होती है। मायापुरी है, इंडस्ट्रियल एरिया है एक तरह का, बहुत बड़ी स्क्रैप की मार्केट है। जो आसपास है ना वही लोग, वो यहाँ के खाने के बहुत दीवाने हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे जो डेली यहाँ से खाना खाते हैं और ये ऐसा खाना है कि जिसको आप डेली बार बार रिपीट पे खा सकते हो। खाना बहुत जबरदस्त है मेरे भाई, कोई एक्स्ट्रा क्रीम्स ये वो इस देसी ढाबे पे यूज नहीं की जाती। सिंपल अमूल बटर के अंदर बढ़िया सा तड़का मारा जाता है और बढ़िया खाना खिलाया जाता है। और दाल बिल्कुल सिंपल है, उड़द की दाल और ये चने की दाल, दो तरह की दाल इसमें मिक्स रहती है और गरम जो है वो बहुत ज्यादा है। आपसे बातें करते करते दाल अच्छा पराठा मैं खत्म कर चुका हूँ। कुल मिला के आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि दिल्ली में हो, मायापुरी के आसपास हो, बढ़िया खाना ढूंढ रहे हो, हल्का पंजाबी तड़का है, सिंपल फ्लेवर है, बहुत औसम स्वाद है, खाना बनता है। इसको फिनिश करता हूँ और अगले जायके की ओर बढ़ता हूँ। चलिए आइए दोस्तों, अब मैं आपको मायापुरी पे एक ऑटो पर लेकर आया हूँ, जहाँ पे ऑटो के अंदर एक सिंह साहब ने एक बढ़िया सा स्टॉल लगाया हुआ है, बढ़िया सा खाने का खजाना खिला रहे हैं। जहाँ पे ये जादू की चटनी, ये भाई ये ब्लैक मैजिक है या मैजिक है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैजिक की चटनी वाले यहाँ पे दही बल्ले खिलाए जा रहे हैं और ये इतने स्पेशल है कि पूरी दिल्ली से लोग आते हैं इस ऑटो में खाने के लिए। सिंह साहब सत श्री अकाल। सर क्या नाम है आपका? और सर कब से खिला रहे हो यहाँ पे दही बल्ले? 1992 से। और सर इतनी क्या दीवानगी है कि लोग पूरी दिल्ली से आते हैं यहाँ खाने के लिए? तो खाने वाले ही जानते हैं। और मैंने सुना बड़ी स्पेशल चटनी है। बिल्कुल, एक बार दिखाएंगे जरा? बिल्कुल दिखाएंगे। ये देखो भाई, ये वो जादू वाली चटनी है जिसकी जादू, स्वाद का जादू चलता है। ये क्या इतनी गाड़ी? ये तो अभी गर्मी की वजह से थोड़ी फिर भी ढीली पड़ जाती है। अच्छा, सर्दियों में तो और ज्यादा गाड़ी होती है। ये क्या स्पेशल होती है सर? ये स्पेशल होती है, आलू बुखारे की। ये तो जेली जैसे आलू बुखारे की चटनी। ये आलू बुखारे से बनाते हो आप? खुद बनाते हो ये? वाह सर वाह सर, एक प्लेट लगा के दिखाएंगे प्लीज मेरे लिए? ये देखो भाई, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ एक एक करके, स्क्रैच से देखो जरा। पहले उबले आलू, सबसे पहले बॉइल्ड आलू आ गए, पकौड़ियाँ, ये आ गई जी बूंदी आ गई, और इधर है जी सिंह साहब का देसी फ्रिज, और फ्रिज में डूबे हुए हैं जी दही के अंदर भल्ले। वाह जी वाह, ये दही के अंदर रखते हैं सर? लोग पानी में डुबो के रखते हैं, आप दही में डुबो के रखते हो बल्ले? बिल्कुल, लोग पानी से निचोड़ के देते हैं ना, लेकिन आप दही में डुबो के रखते हो ताकि पूरा रस जाए दही इसके अंदर। और ये ऊपर से कौन सा मसाला डाला आपने? ये चाट मसाला होता है। चाट मसाला आया, पुदीने वाली चटनी, ये आ गई जी पुदीने वाली चटनी आ गई, ये आ गई जादू वाली चटनी। और चटनी कोई दोबारा चाहे तो एक बार नहीं 10 बार लो, कोई मना नहीं है। कोई मना। क्या बात है। और कोई पैक करा के ले जाए तो पैक हो जाए। क्या बात है जी। और ये जादू वाली चटनी के साथ ये कलरफुल प्लेट लग चुकी है। और सर ये खाने के लिए कहाँ आना है? एड्रेस बता दीजिए अपना पूरा। मायापुरी फेस टू बेरिंग मार्केट, मायापुरी फेस टू बेरिंग मार्केट। तो भाई तो ऑटो है एक सिंह साहब का छोटा सा, बस ये निशानी है इनकी। आइएगा और ये जरूर खाइएगा, मैं भी आपको चखता हूँ और स्वाद बताता हूँ कैसा होने वाला है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और भाई प्लेट पकड़ते ही पता चल रहा है कि बिल्कुल ठंडी दही है, एकदम चिल्ड। अरे वाह, तो गर्मी में भाई बिल्कुल ठंड का एहसास। और ये मैजिक वाली चटनी दिखाऊं कितनी, ये देखो भाई जैसे एक जेली होती है ना वैसे है ये। और लो जी एक ना बाइट में
आलू और पकौड़ी के साथ, क्या बात है यार। और एक लेता हूँ, ये देखो हो भाई, ये चटनी बड़ी जबरदस्त है यार। ये ऐसी चटनी, मजा आ गया यार, क्या बात है। सिंह साहब, कुछ लोग ऐसे भी खाते होंगे जो आलू और पकौड़ी खाते हैं बस। बिल्कुल आलू पकौड़ी खाता कई है। लोग बल्ले नहीं खाते, कोई खाली भल्ले खाता है, तो खाली पकौड़ी खाता है। ऐसा भी होता है। हाँ, अपना अपना टेस्ट। जायका बहुत कमाल का है। और सच में मैं जानना कि आलू और पकौड़ी, ये देखो, ओह बहुत जबरदस्त है। आना क्या, सर ने एड्रेस आपको बता दिया। आज के तीनों जायके आपको कैसे लगे जल्दी से कमेंट करके बताना, और प्यार जरूर देना यार, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। और जब आप प्यार दिखाते हो तो दिल खुश हो जाता है। आपके प्यार के साथ ये जायकों का सफ़र बहुत सुहाना लगता है। तो प्यार दिखाना यार, जी भर के दिखाना। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट करके जरूर जाना आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नए जायके के साथ। लव यू, बाय बाय।